बहुत सारे रोज़ादार ऐसे हैं जिनकी तबीयत अभी से ख़राब होगी, हालांकि आज 12वां रोज़ा है। और उसकी वजूहात ये है कि अक्सर लोग इफ्तार में ना उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो आपको उस टाइम पे नहीं खानी चाहिए, जिसकी वजह से स्टमक इशू भी हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि ये रोज़े सिर्फ मुसलमानों पे नहीं फ़र्ज़ हुए, हाँ, उससे पहली उम्मतों पे भी बिल्कुल। रोज़े। तो इसका मतलब है कि रोज़े के पीछे अल्लाह ताला की कोई हिकमत ऐसी है कि जो ये फ़र्ज़ किए गए और पहली उम्मतों पे भी। बिल्कुल। ठीक है जी। अब साइंस जो है वो हमें बताती है कि रोज़े के तो इतने बेशुमार फ़ायदे हैं सेहत के लिए। हाँ, स्पिरिचुअल तो है ही हैं, बिल्कुल। लेकिन सेहत के लिए बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं आपके अंदर। लेकिन प्रोवाइडेड, शर्त है हाँ, कि आप रोज़े में खुराक का ख्याल रखना है। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं वो हमारे अंदर मैदे में जाती है। हाँ, और मैदे में जाके उसमें जितनी शुगर लेवल है वो हमारा राइज करता है, हाँ। उतनी इंसुलिन राइज करती डॉक्टर है। साहब, आपने यहाँ पे रोजे के इतने फवाइद बता दिए, लेकिन हमें तो फायदा होता नजर नहीं आता। इंसानी सेहत की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम तो इंटरमिटेंट जब फास्टिंग करते हैं ना, उस टाइम पे हम पूरा पोर्शन कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो इफ्तारी में हमें पकोड़े भी चाहिए, समोसे भी चाहिए, कचौरी भी चाहिए, और सैंडविचेस या जंक फूड भी। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि वो बर्गर्स भी खा रहे होते हैं, पास्ता भी खा रहे होते हैं, फिर फ्रूट चाट में हम इतनी चीनी डाल देते हैं। असल में हमने ना रोज़े का वो फ़ायदा जो हमने लेना था हाँ, वो हम ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल। बल्कि उल्टा नुकसान कर लेते नुकसान हैं। कर ठीक है ना। लेते हैं, हाँ। इतनी चीज़ें शायद हम आम नॉर्मल ज़िंदगी में ना खाते हों जितनी हम रोज़े की अफ्तारी, फिर उसके हाँ, बाद डिनर और इतनी चीज़ें खा के, हाँ, तो हमने जो पेट को इतना ओवर ईटिंग कर करके तो हम उसके उल्टा नुकसान कर लेते हैं। हाँ। अब मैं फ़ायदे की तरफ आता हूँ। जी। देखें, आप अगर थोड़ा सा खाते हैं ना, और इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत थोड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। आप अंदाज़ा करें हाँ, कि एक शुगर लेवल अगर नॉर्मल बंदे का आप रात को वो खाना खाता है, उसके 2 घंटे बाद चेक करें, वो 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए नॉर्मल बिल्कुल। बंदे का। हाँ, सुबह अगर फास्टिंग करे तो 100 से नीचे रहना चाहिए। अगर हम ठीक 100 है। भी रखें ठीक तो है। इसका मतलब है उसने 40 140 से 100 माइनस कर दिया, 100 तो उसके अंदर बिल्कुल। मौजूद है, 40 रह गया। हाँ, तो 40 कितना बनता है? आपका पौना चम्मच चीनी का। ठीक इतनी है। चीज हमें चाहिए थी और हमने एक रोटी खा ली तो 8 से 10 चम्मच चीनी। लेकिन ना हम तो इफ्तारी में शरबत भी पी रहे हैं, शरबत भी पी रहे हैं फ्रूट और चाट के अंदर फ्रूट चीनी भी डाली चाट, है। दही भल्ले, पकौड़े, समोसे। हाँ, आप अंदाजा करें, एक समोसा जो है हाँ। वो आपने अगर हजम करना हो ना तो 2 से 3 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप दोबारा से हमें समोसों की वजह से डरा रहे हैं। एक पहले भी डॉक्टर अफान ने भी हमें समोसों की वजह से बहुत डराया। लेकिन अब जो लोग रोज़ादार हैं उनको जब स्टमक इशू होता है, एसिडिटी इशू होता है, वो कैसे बचेंगे इन सब चीज़ों से? देखिए जी, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब हम वो चीज़ें जो कि मैदे में ज़्यादा स्टे करती हैं, हाँ, वो जाके बर्निंग और सारा कुछ करेंगी। हाँ। और वो कौन सी होती हैं? ऑयली चीज़ें। बिल्कुल। जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अफ्तारी में सिर्फ एक खजूर सुन्नत के तौर पे, ठीक है। और खजूर इमीडिएटली आपको थोड़ा सा शुगर लेवल एनर्जी बढ़ाती है देती है। ताकि हाँ। इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है। हाँ, अच्छा, उसके बाद कोई 2-3 चम्मच आप फ्रूट चाट के ले लें। ठीक है। ठीक है जी। और अगर आप पकौड़ों के बगैर नहीं रह सकते तो हाँ। एक पकौड़ा। ठीक असल है। में यह है कि जिस ऑयल में हम उसको फ्राई कर रहे हैं ना, वो ऑयल भी बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल। ठीक है। वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, वो जिस्म के अंदर सोजिश पैदा करता ठीक है, है। तजाबियत पैदा करता है। हाँ। इसलिए ये अगर चीज़ें हम बहुत ज़्यादा ये खाएंगे, हाँ, इतना एक पोर्शन लेके या चना चाट होता है उसके 2-3 चम्मच ले लें, उसके बाद पढ़े नमाज। ठीक है। और साथ आपने नेचुरली लिक्विड कोई लेना है, हाँ, तो आप नमकीन नींबू पानी ले लें। ठीक है। ठीक है, सादा पानी ले लें। हाँ। और नमकीन नींबू पानी लेंगे तो उससे ये होगा कि आपको साल्ट भी मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि हमारी डिहाइड्रेशन जब होती है ना तो ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए हमें वीकनेस होती है। ठीक तो अगर है। वो थोड़ा सा हल्का नमक मिला नींबू पानी ले लेंगे, उससे आपकी वो डिहाइड्रेशन भी करेक्ट होगी और आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी पूरे हो जाएंगे, आपको वीकनेस ठीक नहीं है। होगी। डॉक्टर साहब, ये जो आपने हमें छोटी सी डाइट बताई है ना, ये हमारे जो देखने वाले होंगे वो ये सोच रहे होंगे, इस टाइम परेशान होंगे, इससे हमारा पेट कैसे भरेगा?
अच्छा, ये असल में ये है कि असल नक्स ही यहाँ पे ये है कि पेट को भरना नहीं है। हाँ, आपने उसका 1/3 जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख रख के खाना हाँ। कि 1/3 उसको भरे, 1/3 पानी और 1/3 खुराक उसके एयर के लिए आप छोड़ें। यहाँ तो हमारा ये है कि इतना फुल किया होता है कि दवाई के लिए जगह भी नहीं बचती मैदे में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, देखें फायदे कितने हैं, मैं उसके तरफ अच्छा एक चीज ऐड कर लूँ कि आप उसके बाद नमाज पढ़े। ठीक है। नमाज के बाद आप फिर अपना थोड़ी देर ठहर के अपना खाना ले लें। ठीक है। अच्छा, खाने में ये है कि एक तो खाने में आलू ना हो, लेकिन इफ्तारी के बाद जब नमाज होती है, नमाज के बाद हम फिर चाय भी पीते हैं। खाना तो बाद में खाते हैं, पहले चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बस ये चाय और काफी जो है ना सहरी के वक्त तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। चले अगर आप बहुत ज्यादा आदी हैं तो चले इफ्तारी के वक्त ठीक है, लेकिन खाने से 1.5-2 घंटे बाद ठीक है ना, वरना ये है कि उसमें जो आयरन और बाकी विटामिन होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ एक चपाती, ठीक है, और अगर मल्टीग्रेन आटे की हो जाए या होल व्हीट जो छना हुआ आटा ना हो, उसकी आप एक चपाती ले लें, बेहतरीन है आपके लिए और आपके एनर्जी लेवल अच्छा रखने के लिए काफ़ी है। अब ये है कि हमें इससे मौका क्या मिला है कि रोज़ा क्यों इतना अल्लाह ताला ने जिसने इंसान को बनाया उसके लिए क्यों बनाया। रोज़े में 2 काम बड़े होते हैं। ठीक है। एक तो ये है कि जब आपका पेट खाली होगा तो आपका इंसुलिन लेवल बिल्कुल बेस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है। असल इंसुलिन हमारे फायदे की भी है कि हमारी शुगर को वो कंट्रोल करती है, लेकिन बढ़ी हुई इंसुलिन हमारे लिए उतनी ही नुकसानदेह है। तो लिहाजा जब हमने सहरी की, सहरी में भी कोशिश करें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें वो आपको दिन में पूरे एसिडिटी और फारा वगैरह और ब्लोटिंग वगैरह होती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि रमज़ान चल रहा है ना, तो हमारे मीटअप्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गेट टुगेदर्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। अक्सर लोग सहरी इकट्ठी करते हैं, फैमिली में पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है, जिसमें सीरी पाए होते हैं, हलवा पूरी होती है, नान होते हैं, लस्सी होती है, चाय कॉफ़ी चल रही होती है कि वो एक फेस्टिव सीज़न है। ठीक है। और उसके बाद फिर रमज़ान की बात करें तो इफ्तार की बात करें तो इफ्तार डिनर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें तकरीबन 10 से लेके 40 तक डिशेस आम है। किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं या किसी के भी घर में इफ्तार डिनर पे आप चले जाएं तो यहाँ अब जो आप हमें डाइट बता रहे हैं वो तो बहुत कम है। मैं आपको एक यहाँ पे टिप देता हूँ। हाँ। अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी है ना, हाँ। तो आप चाहते हैं अगर तो मैंने उसे गोली मारी तो मेरे केस बन जाएगा, आप उसे इनवाइट करें इफ्तार डिनर पे उसको बुफे डेली कराएं उसे। ठीक है ना, वो उसे कहे 75 डिशें मैं आपको खिलाता हूँ। हाँ। ठीक है, उसे कहना जी पूरे आपने इंसाफ करना है कि सारी डिशें आपने खानी है। हाँ। वो इंशाल्लाह आपको गोली मारने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो स्लो पॉइजनिंग उसके अंदर होती रहेगी खुराक की। देखिए मसला यह है कि हम जो खुराक इतनी खा लेते हैं वो नुकसान क्या करती है। ठीक है। ब्रेन में शुगर डायरेक्ट जाती है, इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं होती। आंख में डायरेक्ट जाती है, हार्ट मसल में, किडनीज में डायरेक्ट जाती है। हाँ। जब आपका शुगर लेवल जितनी आप ज्यादा लेंगे ना ये चीजें, आपका शुगर लेवल जितना बढ़ेगा उतनी ही इन चीजों में, ब्रेन में, आंखों में, दिल में, गुर्दों में शुगर बहुत ज्यादा जाएगी। जब जाएगी तो क्या होगी, उनको वो डैमेज कर रही है। आपको चाहे अभी फील हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ग्रेजुअली आपकी नालियां बंद कर रही है। आपने शुगर की बात की डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान चल रहा है, मैं फिर वहीं पे ही आऊँगी कि हमारे इफ्तारी में शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट चाट बनाते हैं, उसके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा होती है। आजकल जो दही बड़े बन रहे हैं, जो डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बन रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं चीनी डलती है। मैं कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट एक काम कर देना, हाँ। इस मुल्क से चीनी को उड़ा दे, ठीक है, ऑनेस्टली हमारे लोग जिंदा कैसे रहेंगे। मैं बताता हूँ ना चीनी के बगैर वो लोग बेहतर जिंदा रहेंगे। ठीक है। दिस इज अ वाइट पॉइजन। चीनी एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल इसको कहें कि ये वाइट पॉइजन है। हमें ना बच्चों को इसका आदी बनाना चाहिए। बच्चों के दूध में हम चीनी डाल देते हैं। तो प्लीज ये जो शरबत है ना, मशरूबात जितने आपने रोजे के वक्त लेने, उसकी मैं बताता हूँ कि आपका पेट खाली है, मैदा खाली है। बिल्कुल। अब जो इसमें डालेंगे ना, अगर आपने शुगरी कोई ड्रिंक या कोई शुगर वाली चीज डाल दी ना, तो वो ऐसे स्टमक उसको ऑब्जॉर्ब लगेगा जैसे एक फोम है ना, वो ड्राई फोम है,
उसको पानी पे रखें तो वो ऐसे सक करेगा पानी। एक वेट फॉर्म है, उसको पानी पे रखें वो इतना नहीं सक करेगा। ठीक है जी। इसी तरह मैदा जो है वो ड्राई हुआ है, वो अगर आप पहले उसमें ये रिफाइंड चीजें या शरबत डालेंगे, एकदम से आपका इंसुलिन लेवल, शुगर लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन लेवल बढ़ेगा। जो पूरा दिन आपने कमाई की थी वो 5-10 मिनट में आपने वो जाया कर ली। ठीक है ना। चूंकि देखें, जब आप फास्टिंग करते हैं ना, आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया, उसको ऑटोफेजी कहते हैं। ठीक है। ऑटोफेजी क्या होता है कि आपके अंदर जितनी डेड, जितनी नुकसानदेह चीजें पड़ी हुई हैं सेल्स के अंदर, उनको खा के उनसे एनर्जी हासिल करता है। ठीक है जी। आपकी फैट बर्निंग होती है पूरा दिन में। जब आपको बाहर से नहीं खाएंगे ना, तो अंदर से अल्लाह ताला जो चर्बी चढ़ी है आपके विसरा के ऊपर, पेट के ऊपर, उससे एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है ना। क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो 4-5 घंटे में खत्म हो जाती है। बाद में आपकी फैट से अल्लाह ताला ने निजाम बनाया। तो वो जो ऑटोफेजी से आपने एक फायदा हासिल किया पूरा दिन, वो आपने ये चीजें खा के आपने उल्टा नुकसान कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरी बात, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। हर किसी को खांसी है, फीवर हो रहा है, नज़ला हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? मौसम चेंज हो रहा है या फिर रमजान में कोई डिहाइड्रेशन की वजह से चीजें चल रही हैं? 2-3 इसकी वजूहत हैं। एक तो ये है कि जब भी सीजन चेंज होता है तो नए वायरसेस आ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, फिर यह है कि वायरस, हम 10 बंदे एक जगह पे बैठे हैं, सबको वायरस का एक्सपोज होते हैं, लेकिन 2-3 को हो जाता है, बाकियों को नहीं होता। ठीक है। क्यों नहीं होता? उसके ऊपर 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग है, जितने आप कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है जी, नान, चावल, आलू, चीनी, मशरूबात, दूध, सोडा, मिल्क शेक, जूस, बोतलें, बेकरी आइटम, फास्ट फूड, जितने ये कम लेंगे ना, आपका इम्यूनिटी, आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है। आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे। दूसरी चीज, आपके मुंह के अंदर, चूंकि एंटर तो उसने यहाँ से नाक से होना है या मुंह से होना है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जाना उसने मुंह के अंदर ही है, जरासीम ने। ठीक है। वहां पे आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। क्या है कि अंदर लुआब लगा हुआ है पूरे मुंह में, म्यूकस, वो प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है। ठीक है ना। उस प्रोटेक्टिव लेयर को 2 चीजें डैमेज करती हैं, बहुत ज्यादा यख ठंडी चीज और खट्टी चीज। ये 2 चीजें अगर आप खा लेते हो तो वो उस म्यूकस को डिसॉल्व कर देगी। अब क्या होगा कि वो जरासीम जो गए, आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी लो थी, प्लस उनको मौका मिल गया एंट्री का, उन्होंने फौरन जाके गले को खराब कर दिया। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। तो लिहाजा बेशक मौसम चेंज हो रहा हो, अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखा हुआ है, आपको कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी भी लो है, आप कार्ब भी ज्यादा ले रहे हैं, आप ठंडी खट्टी ये मशरूबात भी पी रहे हैं, तो फिर आपको कोई इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा, डिहाइड्रेशन की वजह से भी बड़े मसले मसाइल आते हैं। चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या फिर नमनेस फील होना शुरू होती है, हाथों पाँव में आपको ऐसा लगता है कीड़ियाँ चल रही हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको फील होना शुरू होती हैं। वो क्या मामला होता है? ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है या फिर हमारी शुगर लो होती है? ये क्या होता है? असल में ये होता है कि एक तो ये है कि जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है ना, उसकी कभी शुगर एक ख़ास लेवल से नीचे नहीं जाएगी, चाहे वो 4 दिन ना खाना खाए। ठीक है। लेकिन ये क्या है कि जो जब आपने सहरी की उस वक्त जो शुगर लेवल था उसने नीचे आना ही आना है। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन वो डेंजरस लेवल तक नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि असल मेन चीज़ है डिहाइड्रेशन, कि आपने उस वक्त पानी पी लिया, अब पूरा दिन बाकी है, और अगर आप कोई मजदूर है, वो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे बहुत मौसम गर्म है और वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, उसको पसीना आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? एक तो पानी ऊपर से वो ले नहीं रहा, ऊपर से पानी निकल गया। ठीक है। प्लस जो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है जी, जिनके अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली बहुत ज़्यादा और उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होंगे। और प्लस जो जब वक्त गुजरेगा तो वो, अच्छा, डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। ठीक है जी। उसकी सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, ना वो ब्रेन को पूरा जा रहा है, ना आपके मसल्स को पूरा जा रहा है, उससे आपको वीकनेस होगी। ठीक है। उसी से आपको बल्कि मेंटली आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, ब्रेन फॉग शुरू हो जाएगी। आपको पूरी तरह जो सोचने समझने की कुव्वत होती है वो भी कम हो जाती है। तो लिहाजा इसमें यह है कि जब आप रोज़ा अफ्तार करें, आप एकदम से बहुत ज़्यादा पानी या कोई चीज़ भी पी लेंगे ना जी, तो वो सारी नहीं जज़ब होती।
लिहाजा आपको थोड़े थोड़े वक्फे से आप 1-2 गिलास पी ले, ठीक है, नमाज पढ़े, फिर उसके बाद पी ले, फिर उसके बाद थोड़ी देर ठहर के खाना खाएं, फिर रात को चूंकि सारी रात आपके पास पड़ी है, डिफरेंट वक्फों से आप थोड़ा थोड़ा पानी या नींबू पानी, नमकीन वो लेते रहें ताकि अंदर अच्छा। फिर एक दही के बारे में जरूर कहूँगा, हम ये क्या करते हैं कि दही को हमने लिया एज इट इज, पर्टिकुलरली जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, बिल्कुल, एक ग्रीक योगर्ट होता है, बिल्कुल, वो यहाँ पे बाज़ का मिलता है, नहीं मिलता, आप इस तरह करें कि दही को थोड़ा सा पानी मिला के उसको नरम कर ले, ठीक है, उसको मलमल के कपड़े में निचोड़ ले, अब जो ऊपर बचेगा ना वो दैट इज ग्रीक योगर्ट, ठीक है ना, उसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो लैक्टोज था, जो चीनी थी, वो निकल गई पानी में, अब उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए फैट और प्रोटीन है, वो बड़ा हेल्दी है। ठीक है डॉक्टर